के मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसे 70s में बिगेस्ट सुपरस्टार कहा जाता था। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? जिसने 70s में बैक टू बैक 15 मूवी सुपरहिट दी और जिन्हें एक झलक देखने के लिए लड़कियां पागल हो जाती थी। राजेश खन्ना वो स्टार हैं जिनकी फिल्मों का रिकॉर्ड शायद ही कोई दूसरा एक्टर तोड़ सके। राजेश खन्ना की सुपरहिट मूवी में हाथी मेरे साथी, आराधना और दुश्मन राज जैसी मूवी शामिल। इस मूवी से राजेश खन्ना एक बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी कंट्रोवर्शियल रही। उनका पहला अफेयर अंजुम महेंद्र के साथ हुआ। अंजुम महेंद्र वो एक्ट्रेस थी जिन्हें वो टीन एज से जानते थे, क्योंकि अंजुम महेंद्र और राजेश खन्ना दोनों ही एक ही कॉलेज में साथ में पढ़े थे। और जहां राजेश खन्ना बॉलीवुड में एक सफल एक्टर बन गए, वहीं अंजुम महेंद्र फिल्मों में काफी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन फिल्मों के अलावा वो मॉडलिंग में काफी अच्छी थी, वो काफी नाम कमाई थी। 6 साल तक उनके साथ राजेश खन्ना ने डेट किया और साल 1973 में अपनी सुपरहिट मूवी से डेब्यू करने वाली टिम्पल कपाड़िया को जब राजेश खन्ना ने पहली बार देखा तो उनके साथ डेट करना शुरू कर दिया और उनको शादी का ऑफर तक दे डाला। टिम्पल कपाड़िया ने भी उनके शादी का ऑफर को एक्सेप्ट किया और दोनों ने शादी कर ली। टिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी करके बॉलीवुड को हिला दिया और 10 साल तक दोनों एक साथ रहने लगे। उसमें उनके 2 बच्चे हुए और उसके बाद साल 1984 में जब पहली बार उन्होंने टीना मुनीम को देखा तो उनका दिल फिर टीना मुनीम पर आ गया और उन्होंने टीना मुनीम को डेट करना शुरू कर दिया। टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना काफी टाइम तक साथ में रहे, लेकिन टीना मुनीम चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर उनसे शादी कर ले। जब भी वो टीना मुनीम राजेश खन्ना से ये बात कहती थी तो राजेश खन्ना इस बात को टाल दिया करते थे। लेकिन टीना मुनीम को धीरे धीरे ये एहसास होने लग गया कि राजेश खन्ना सिर्फ उनके साथ अपना टाइम पास कर रहे हैं, वो कभी उनसे शादी करेंगे नहीं। इसीलिए टीना मुनीम ने राजेश खन्ना से अलग होने का फैसला कर लिया और उनसे ब्रेकअप कर ली। इसके बाद राजेश खन्ना फुट फुट कर रोने लगे, उन्हें वापस बुलाने लगे, लेकिन फिर कभी टीना मुनीम ने राजेश खन्ना से दोबारा मुलाकात नहीं की। पर राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे गिरता गया। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। उसके बाद 23 जून साल 2012 को राजेश खन्ना ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया से अलविदा कह गए। ये पहली बार हुआ था कि किसी बॉलीवुड स्टार को देखने के लिए 9 लाख से भी अधिक लोग सड़कों पर आ गए थे सिर्फ राजेश खन्ना को देखने के लिए। राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनल लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रही। उम्मीद करता हूं कि आप राजेश खन्ना की कंट्रोवर्सी को भुलाकर उन्हें सिर्फ उनकी सुपरहिट फिल्मों से याद करेंगे।